दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए देसी ड्राइविंग स्कूल को और प्रेस कीजिए बेल नोटिफिकेशन आइकन को हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने क्लच कंट्रोल से रिलेटेड, क्लच को कैसे रिलीज़ करना है, क्लच को कब रिलीज़ करना है, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो पहले ही अपने चैनल पर डाल रखी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन ये है कि हाफ क्लच होता क्या है और हाफ क्लच ड्राइविंग करी कैसे जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं देसी ड्राइविंग स्कूल। चलिए शुरू करते हैं। I've been on my grind. कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि हाफ क्लच होता क्या है, हाफ क्लच ड्राइविंग होती क्या है और उसके नुकसान क्या है। आमतौर पे लोग हाफ क्लच को समझते क्या हैं, पहले ये देखते हैं। तो अब मैं आपको एक स्केच बना के समझाऊंगा कि लोग समझते क्या है हाफ क्लच को। अभी आप देख रहे हैं ये क्लच पैडल है। जब आप क्लच पैडल को फुली रिलीज कर देते तो क्लच पैडल की पोजीशन ये रहती है, और देन जब आप उसे फुली प्रेस कर देते तो क्लच पैडल की जो पोजीशन है वो यहाँ पर हो जाती है। लोगों के अकॉर्डिंग जो लोग समझते हैं वो ये समझते हैं कि अगर जो क्लच पैडल है फुल रिलीज और फुल प्रेस्ड के बीच में आ जाता है तो उसे हाफ क्लच कहा जाता है। एक्चुअल में हाफ क्लच होता क्या है और हम ये जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप सब ये लोग जानते हैं कि जब हमने क्लच पैडल को पूरा प्रेस किया होता है तब क्लच जो है इंजन और गियर बॉक्स को डिस्कनेक्ट कर देता है। जो इंजन की पावर है वो हमारे व्हील तक नहीं पहुंचती है। जब हम गाड़ी को गियर पर लगा के धीरे धीरे क्लच रिलीज करने लगते हैं तब एक ऐसा पॉइंट आता है जब हमें लगता है कि हमारी गाड़ी हल्की हल्की आगे को मूव होने लग गई है। वो क्लच का बाइटिंग पॉइंट होता है जहाँ पर क्लच जो है इंजन के फ्लाईव्हील से कनेक्ट होने लग जाता है, उससे चिपकने लग जाता है और वहाँ पर क्लच का फ्रिक्शन जोन स्टार्ट हो जाता है। तो उस पॉइंट को हम हाफ क्लच कहते हैं। और क्लच के उस पॉइंट में अगर जब हम गाड़ी चलाते हैं तो उसे हाफ क्लच ड्राइविंग कहा जाता है। और जब हम क्लच के पैडल को पूरा रिलीज़ कर देते हैं तब जो क्लच प्लेट होती है वो इंजन के साथ बिल्कुल चिपक जाती है और वो जितनी स्पीड में इंजन घूमता है उतनी स्पीड में ही गियर बॉक्स को घुमाती है। वो फुल क्लच कहलाती है, फुल क्लच रिलीज जब होता है। और हाफ क्लच की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि हर गियर की एक मिनिमम स्पीड होती है। अगर हम फर्स्ट गियर जो हमारे गाड़ी का सबसे मिनिमम गियर होता है, अगर हम उस गियर पर गाड़ी चलाएँ और मान लो हम विदाउट एक्सीलेटर की गाड़ी चला रहे हैं, विदाउट एक्सीलेटर के मतलब सबसे कम स्पीड में हम गाड़ी चला रहे हैं, तो कम से कम 5 से 7 की स्पीड में आपकी गाड़ी चलेगी फर्स्ट गियर में। और हो सकता है किसी गाड़ी में 10 या 15 की स्पीड में भी चल जाए। लेकिन आपको अगर उस स्पीड से, उस गियर की मिनिमम स्पीड में, अगर मिनिमम स्पीड से भी कम स्पीड में अगर आपको गाड़ी चलानी है तब आप लोग क्या करोगे? तो उस टाइम हमने हाफ क्लच का यूज़ करना होता है और हमें हाफ क्लच में गाड़ी चला के उस स्पीड को अचीव करना होता है, जो कि सबसे कम स्पीड हम कह सकते हैं उसको। ये अक्सर हम ट्रैफिक जाम में यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर ट्रैफिक जाम में जब स्पीड काफ़ी स्लो रहती है ट्रैफिक की, तो कई बार क्या होता है आपको हल्का हल्का सा मूव करना पड़ता है। तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा क्लच रिलीज करते हैं और उसे फिर प्रेस कर देते हैं पूरा। देन क्लच को आप अपने बाइटिंग पॉइंट तक लेके आते हैं, फिर प्रेस कर देते हैं, देन फिर बाइटिंग पॉइंट तक लाते हैं। इस टाइप से आप गाड़ी चलाते हैं, तो उसे हाफ क्लच ड्राइविंग कहा जाता है। और इसका यूज़ तब भी होता है जब आप अपहिल में होते हैं, तो आप अपनी गाड़ी को पीछे रोल बैक नहीं होने देना चाहते, तो उसमें भी ये काम करता है। वो मैंने उससे रिलेटेड भी आपके लिए वीडियो डाला है, आप उसे जाके देख सकते हैं मेरे आई बटन में जाके, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने उसका दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने गाड़ी रोकी है और मैं अभी ब्रेक रिलीज करूँगा तो गाड़ी पीछे की तरफ रोल बैक होगी। तो ये जो है काफ़ी रिस्की है। ये मैंने आपको तरीका बताया था इसका। फर्स्ट गियर में डालना है, आपकी गाड़ी रुकी हुई है, आप ब्रेक छोड़ेंगे तो पीछे जाएगी। पहले हैंड ब्रेक खींच लीजिए, ठीक है। हैंड ब्रेक खींचने के बाद क्लच रिलीज करिए। क्लच रिलीज करने के बाद जैसे आपकी गाड़ी जोर लगाने लग जाती है तो आप हैंड ब्रेक रिलीज कर दीजिए और क्लच को पूरा रिलीज कर दिया एक्सीलेटर के साथ, तो आपकी गाड़ी जो है चढ़ाई में चढ़ने लग जाएगी। और आप लोगों के मन में ये भी सवाल रहता है हमेशा कि क्या हाफ क्लच में गाड़ी चलाना सही रहता है? बिल्कुल नहीं रहता सर। और अगर आप हाफ क्लच में बहुत दिनों तक गाड़ी चलाते हैं, आपकी आदत हाफ क्लच में गाड़ी चलाने की है,
तो आप अपनी क्लच प्लेट को बर्न कर रहे हैं और बहुत ही जल्द आपकी क्लच प्लेट ख़राब हो जाएगी, आपकी क्लच प्लेट की लाइफ कम हो जाएगी। जो क्लच प्लेट आपकी 1 लाख किलोमीटर चलती है, हो सकता है वो 50,000 में ख़राब हो जाए, हो सकता है वो 40,000 में ख़राब हो जाए। अगर हिल ड्राइविंग में आपने एक्सेसिव हिल हाफ क्लच का यूज़ करा तो हो सकता है 20,000 में भी आपकी क्लच प्लेट ख़राब हो जाए। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता मैं आपको कब होगी, लेकिन लाइफ कम हो जाती है। और ऐसा होता क्यों है दोस्तों? जब हम अपने क्लच को रिलीज़ कर रहे होते हैं, जब बाइटिंग पॉइंट जब आता है हमारी क्लच का बाइटिंग पॉइंट, जहाँ पर जो हमारा क्लच है वो इंजन से अटैच होने लग जाता है, कनेक्ट होने लग जाता है, तब क्या होता है, इंजन एक सर्टेन स्पीड में घूम रहा होता है। देन आप रुकी हुई गाड़ी को, खड़ी गाड़ी है उस टाइम और गियर बॉक्स आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो इंजन घूम रहा है और क्लच प्लेट बिल्कुल खड़ी है। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब क्लच प्लेट उसके साथ अटैच होने लग जाती है तो गाड़ी का लोड जो है क्लच प्लेट को रोके रखता है और इंजन घूम रहा होता है, तो धीरे धीरे वो पकड़ बनाती है। तो इसमें क्लच प्लेट और इंजन के फ्लाईव्हील के बीच में घर्षण पैदा होता है, फ्रिक्शन पैदा होता है और घिसाव होता है, आप कह सकते हैं। तो वो घिसाव जितना ज़्यादा होगा तो आपकी उतनी ज़्यादा क्लच प्लेट घिसती जाएगी। जैसे कि आपके ब्रेक शूज़ घिसते हैं ब्रेक मारने में, वैसी क्लच प्लेट भी घिसती है। तो सेम फंडा है। हम कैसे बच सकते हैं हाफ क्लच में गाड़ी चलाने से? दोस्तों, अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, आपको ट्रैफिक के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, क्योंकि आपके आगे गाड़ियाँ होती है, पीछे गाड़ियाँ होती है। अगर आगे जितनी स्पीड में ट्रैफिक मूव करेगा तभी आप अपनी गाड़ी उसी स्पीड से ही चला पाएंगे, आप उनसे तेज़ नहीं चल सकते। तो आपकी मजबूरी हो जाती है वहाँ पर हाफ क्लच पर गाड़ी चलाना। तो कोशिश करिए वहाँ पर आप इंजन को अननेसेसरी एक्सेलरेट ना करें, विदाउट एक्सीलेटर का यूज़ करें, क्योंकि आप अगर एक्सीलेटर दबाते हैं तो इंजन के आरपीएम आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं। जितने ज़्यादा आरपीएम इंक्रीज़ होंगे उतनी ज़्यादा क्लच प्लेट जो है आपकी घिसेगी और जब वो कनेक्ट होगी, क्योंकि इंजन तेज़ स्पीड में घूम रहा है और क्लच प्लेट रुकी हुई है, और वो जब धीरे धीरे चिपकेगी तो उसको ज़्यादा वहाँ पर ज़्यादा घर्षण पैदा होगा। अगर इंजन कम स्पीड में घूम रहा है और तब आपकी क्लच प्लेट उसमें कनेक्ट होते वक्त वहाँ पर कम घर्षण होगा, लेकिन जब आपकी गाड़ी में लोड है और आप हिली एरिया में गाड़ी चला रहे हैं या हिल पे गाड़ी चला रहे हैं, ये आपके लिए करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अब आपके पास कोई और तरीका नहीं है गाड़ी चलाने का। तो दोस्तों, ये था थोड़ा सा मैं हाफ क्लच ड्राइविंग पर लाइट डालना चाह रहा था, आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर करना चाह रहा था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये हाफ क्लच टेक्निक, हाफ क्लच ड्राइविंग और हाफ क्लच जो टर्म्स यूज़ करते हैं आप, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड फैमिली के बीच में। और दूसरा, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को, ताकि हम आपको और कुछ सिखा पाएँ। बस एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो, नई ड्राइविंग रिलेटेड वीडियो या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।